नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, 2023 में दो दो नियमावली बनाई गई। एक नियमावली जो 10 अप्रैल 2023 को निकल कर आई कैबिनेट से, जिसमें 2006 से 2023 तक जो बिहार में शिक्षक बनने हेतु भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें बदलाव करते हुए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही बिहार में शिक्षक बनाए जाने का नया नियमावली ला दिया गया। अर्थात पहले नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों का नियोजन होते रहा। इस वजह से 2006 से 2023 तक जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में, उन सभी को नियोजित शिक्षक, नियोजित शिक्षिका कहा जाता है। लेकिन 10 अप्रैल 2023 को जो नई नियमावली आया, उसके उपरांत बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित किए जा रहे हैं, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत जो शिक्षक बनेंगे वे राज्यकर्मी शिक्षक कहलाएंगे। बीपीएससी कैडर के शिक्षक कहलाएंगे, बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही दूसरा जो नियमावली आया दिसंबर में, अगस्त में नियमावली लाया गया, उसे पब्लिक डोमेन में रखा गया। फिर पब्लिक से उस पर जो भी उस नियमावली में खामियां थी उसको लेकर के आपत्ति इकट्ठा किए गए और आंशिक सुधार करते हुए दिसंबर में उस नियमावली को बिहार महागठबंधन सरकार की कैबिनेट के द्वारा ला दिया गया। उसके में क्या था कि जो भी 2003 से 2023 तक विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा जो भी 3.5 पौने 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु एक विभागीय परीक्षा, मामूली सी परीक्षा जिसका नाम सक्षमता परीक्षा होगा, उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। अब इन दोनों नियमावलियों में देखने को क्या मिला कि जो नई शिक्षक भर्ती नियमावली जो अप्रैल 2023 में आया, बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बन रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक कहला रहे हैं, राज्यकर्मी कहला रहे हैं, तो उसमें भी 2006 से 2023 तक नियोजन इकाइयों के द्वारा जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया और उनके लिए कोई भी उम्र सीमा तय नहीं की गई। जो भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे उनका उम्र 59 साल 9 महीना 10 महीना 11 महीना ही क्यों न हुआ हो, वे भी बीपीएससी कैडर के शिक्षक बन सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही जो विशेष शिक्षक नियमावली आई जिसमें सिर्फ नियोजित शिक्षक ही सम्मिलित हो पाएंगे और इस विशेष शिक्षक नियमावली के उपरांत जो क्षमता परीक्षा पास करेंगे उन्हें विशेष शिक्षक कहा जाएगा और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो इसमें भी कोई उम्र सीमा नहीं तय किया गया, सभी उम्र के नियोजित शिक्षक शिक्षिका इसमें भी सम्मिलित होंगे। जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी कैडर ज्वाइन कर लिया, जो नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन गया, अर्थात बीपीएससी शिक्षक भी जो बने नियोजित शिक्षक और विशेष शिक्षक भी बने जो नियोजित शिक्षक, और जो न विशेष शिक्षक बने न बीपीएससी शिक्षक बने, उन्हें उसी जो पुराना जो नियमावली है 2006 से 2023 तक जिस नियमावली के आधार पर नियोजित किया गया, नियोजन किया गया शिक्षकों का, वो उसी में रहेंगे। अब इसमें भेदभाव क्या उत्पन्न हो रहा है? इसमें यह उत्पन्न हो रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों को और विशेष शिक्षकों को तो कई लाभ, कई सुख सुविधाएं दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, लेकिन जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे अंततः उन्हें और लाभ और सुख सुविधा नहीं मिल पाएगा। अर्थात विशेष शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी का लाभ सुख सुविधा उठाएंगे, जबकि जो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे अंततः, चाहे वो परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाए या परीक्षा में सम्मिलित न हो पाए, तो उन्हें राज्यकर्मी वाला सुख सुविधा नहीं मिल पाएगा। जबकि दोनों के कार्य समान हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, सभी को विद्यालय 9 बजे पहुंचना है, 5 बजे विद्यालय छोड़ना है। सभी को जो भी विद्यालय में जितने भी पीरियड्स होंगे, सारे पीरियड में उनको जाकर के पढ़ाने हैं, उन्हें कक्षा आयोजित करने हैं। सरकार विभाग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, सबका बीपीएससी शिक्षक, विशेष शिक्षक, नियोजित शिक्षक सभी को अक्षरशः समांतर पालन करने हैं, कोई अंतर नहीं है। जो भी कार्य किए जाएंगे, चाहे वो मतगणना का हो, जनगणना का हो, चुनावी कार्य प्रणाली का हो, अर्थात इलेक्शन ड्यूटी में, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगाने का हो, कॉपी जांच करने का हो, सफाई हेतु जागरूकता फैलाने का हो, पोलियो अभियान चलाने का हो, पशु गणना का हो, या फिर जातीय जनगणना का हो, या अन्य कोई भी कार्य
सरकार और विभाग की तरफ से जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों से लिए जाएंगे वो सभी से समानांतर लिए जाएंगे। सभी समानांतर कक्षाएं आयोजित करेंगे, पठन पाठन का कार्य करेंगे। विद्यालय से संबंधित सभी कार्य सभी शिक्षक सामान्य तौर पर समानांतर करेंगे। तो फिर वेतन, भत्ते एवं अन्य सुख सुविधाओं को लेकर के सरकार और विभाग की तरफ से इतना बड़ा अंतर क्यों, यह सबसे बड़ा प्रश्न उठाया गया है। और इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी। इसे लेकर के प्रमोद कुमार यादव जी एवं अन्य के द्वारा याचिका दायर किया गया, जिसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट के विनोद चंद्रन एवं हरीश कुमार के खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसके लिए नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से अभिनव श्रीवास्तव जी पैरवी करते नजर आए और सरकार की तरफ से सरकार के एडवोकेट जनरल पी के शाही एवं उनके सहयोगी अमीश कुमार के द्वारा पैरवी किया गया। इसमें फैसला को सुरक्षित रखा गया है। फैसला सुनाई कब जाएंगी यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यह पहला ऐसा नहीं है कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, बल्कि कई फैसले अब तक सुरक्षित हैं जो महीनों बीत जाने के बाद भी सुनवाई नहीं किए गए हैं, निर्णय नहीं सुनाया गया है। तो अब इस फैसले को कब सुनाया जाएगा यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी सुनाया जाएगा क्या कुछ निकल करके बाहर आएंगे यह भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जिस समय फैसले लिए गए या जो भी बातें सुनी गई थी, जब सुनवाइयां हो रही थी, तो दलीलें सुनकर के जज साहब मुस्कुरा रहे थे, जिससे देख वहां पे उपस्थित सभी पक्ष और विपक्ष के जितने भी लोग थे वे सभी भी खुशी के लहर उनमें भी दौड़ा और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इनके पक्ष में फैसला आएगा। यह सिर्फ उम्मीद किया जा सकता है, कहा कुछ भी नहीं जा सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन अब भविष्य के गर्त में है कि क्या कुछ होने वाला है, खंडपीठ ने क्या कुछ निर्णय लिया है और कब तक वो सुरक्षित रखते हैं और कब वो निर्णय जो है वो पब्लिक डोमेन में आता है, पब्लिकली उसे जो है वो रखा जाता है उस फैसले को, तो यह देखने वाली बात है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि नियोजित शिक्षकों को जीत मिले, साथ ही समान काम के बदले समान वेतन और सारे सुख सुविधाएं मिले सभी को, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, इसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव और अंतर न किया जाए, यही शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से उम्मीद की जाएगी एवं माननीय पटना हाईकोर्ट से भी यही उम्मीद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।